हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक चल रहा है प्रायिकता। प्रायिकता में अब अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पेटी है, उस पेटी में 90 डिस्क है और जिन पर संख्याएं लिखी हुई है 1 से लगा करके 90 तक। यदि इस पेटी में से एक डिस्क की अतिरिक्त निकाला जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर कौन सी संख्या अंकित होगी। 90 डिस्क है, उनमें से 90 डिस्क है, उनमें से एक डिस्क को बिना देखे बाहर निकालना है और उस पर जो डिस्क अपन ने निकाली उस पर क्या दो अंकों की एक संख्या मिल सकती है? दो अंकों की एक संख्या मिल सकती है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले जब हल करेंगे तो कुल डिस्क बराबर 90, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 90। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा अपना? 90 बन जाएगा। सबसे पहले पार्ट की घटना, घटना ई बराबर दो अंकों की एक संख्या। नंबर ऑफ इवेंट कितने बन जाएंगे भाई? आपको पता है 1 से लगा करके 90 में दो अंकों की संख्या कितनी है? मैं लिख देता हूं, दो अंकों की संख्याएं होगी आपके 10 से लेकर के 90 तक जो भी होगी वो सारी कितने अंकों की होगी? दो अंकों की। इससे सीधा ये एक से लगाकर 9 तक जो संख्या है वो सिर्फ एक अंक की है। मतलब 9 को माइनस कर दो, 90 में से 9 माइनस गए तो बचे कितने? 81। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना बन रहा है अपना? 81। तो जब प्रायिकता की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट कितना आ रहा है? 81। सैंपल स्पेस कितना आ रहा है? कुल 90। तो जब इसकी काटा पीटी करेंगे, 90 90 81 9 दई 90, प्रायिकता क्या आ गई? 9/10। फिर सेकंड पार्ट में घटना ही बराबर एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या अंकित हो तो नंबर ऑफ इवेंट क्या बनेंगे? तो 1 से 90 तक में पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होगी भाई? पूर्ण वर्ग संख्या सबसे पहले 1, फिर 4, फिर 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। ये कुल मिलाकर के कितनी है? 18। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने बन जाएंगे अपने? 18। आगे बात समझ में। फिर प्रायिकता की जब बात करेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट कितना है अभी? 18। कितना है भाई? सॉरी, एक मिनट। ये कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है? 9 है ना? तो नंबर ऑफ इवेंट कितना आएंगे? 9। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 90। तो ये आ गई 1/10। कितना आ गया? 1/10। फिर थर्ड पार्ट की यदि बात करें अपन तो थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट है 5 से विभाज्य एक संख्या।
तो बात करें 5 से विभाज्य संख्याओं की, तो कौन कौन से? सबसे पहले 5 है, 10 है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 65 के बाद 70, फिर 75, 75 के बाद में 80, 85 और 90। कुल मिलाकर के संख्या कितनी है? 18 है। कुल मिलाकर के 5 से विभाज्य संख्या कितनी है? 18। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 18। कुल कितने? तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट 18, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने? 90। तो जब काटा पीटी करोगे तो 1/5 आ जाएगा। तो अपने पास में 5 से विभाज्य संख्या कितनी है? 18। कुल संख्या है 90। प्रायिकता 1/5। आगे बात समझ में? हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है 19वां। 19वां क्वेश्चन क्या है? एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। वैसे आपको पता हो तो पासे पर 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है, लेकिन एक बच्चे के पास में अलग ही पासा है जिसपे ए बी सी डी ई और ए वापस अंकित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो या डी प्राप्त हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब हल की बात करें तो पासे पर अंकित कुल अक्षर, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो कितने हैं बेटा? 6 है। फिर उसके बाद में सबसे पहली घटना की ए प्राप्त हो, घटना ई, पासे पर प्राप्त अक्षर ए हो। तो ए प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने भाई? ए कितनी कितनी जगह? ए ये भी है, एक ये भी है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने बन गए? 2। तो जब प्रायिकता की बात आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट 2, सैंपल स्पेस 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। आगे बात समझ में? भाई अपने पास में पासे पर ए अक्षर कितने हैं? 2 है। ए अक्षर कितने हैं? 2। तो अनुकूल परिणाम 2, कुल 6। फिर सेकंड घटना, सेकंड घटना क्या कह रही है कि पासे पर प्राप्त अक्षर डी हो तो नंबर ऑफ इवेंट क्या बन गया? 1। तो जब यदि प्रायिकता की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1/6। ये आ गया आपका आंसर। इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले कह रहा है ए प्राप्त करने के लिए प्रायिकता, तो ए अपने पास में अनुकूल परिणाम 1 कितने? 2, कुल 6, प्रायिकता आ गई 1/3। फिर कह रहा है कि पासे पर डी प्राप्त हो, तो डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 6, प्रायिकता हो गई 1/6। अगला क्वेश्चन है 21वां। 20वां आपके सिलेबस में नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मैं सीधा 21वां क्वेश्चन कर रहा हूँ, 20वां आपके सिलेबस में नहीं है। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। कुल पेन, कुल पेन बराबर 144, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 144। खराब पेन तो अच्छे पेन, मतलब 144 में से 20 खराब है, तो 124। अच्छे पेन कितने हो गए? 124। और खराब पेन कितने?
खराब पेन 20 दे ही रखा है। ये सब चीजें अपने को दी हुई है। कुल पेन 144 बताए हुए हैं। कोई अपना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन जाएगा। अच्छे पेन खराब पेन में से अच्छे पेन जब निकाल खराब कुल पेन में से जब खराब पेन निकालेंगे तो अच्छे पेन मिल जाएंगे। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है। ऑब्वियसली ये तो बात फिक्स सही है कि जो पेन अच्छा होगा वही अपन खरीदेंगे। परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन बिना देखे 144 पेन पड़े हैं, उनमें से बिना देखे एक पेन बाहर निकालता है। ठीक है, आपको बताना है कि वह पेन आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। सबसे पहले प्रायिकता है कि वह पेन आप खरीदेंगे। इसकी क्या प्रायिकता है? तो फर्स्ट पार्ट में घटना ही आप वह पेन खरीदेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हम वह पेन खरीदेंगे, इसका मतलब वो पेन कौन सा है? अच्छा है। तो अच्छे पेन कितने हैं? 124। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या बन गया? 124। तो जब प्रायिकता की बात है तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट क्या बना अपना? 124। और सैंपल स्पेस कितना है? 144। तो जब काटा पीटी करेंगे तो 31/36। आ गई बात समझ में? फिर आगे सेकंड पार्ट घटना ई बराबर आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या बनेगा? वे पेन नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब वो पेन क्या है? खराब है। तो खराब पेनों की संख्या कितनी है? 20। तो जब प्रायिकता की बात करेंगे प्रोबेबिलिटी इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट 20 और सैंपल स्पेस 144। तो प्रायिकता के 5/36। आगे बात समझ में? तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि 144 पेन थे जिसमें से 20 पेन खराब है और सबसे पहले प्रायिकता निकालनी है कि आप वे पेन खरीदेंगे। अपन कौन सा पेन खरीदेंगे? जो पेन सही है। तो सही पेनों की जो अनुकूल परिणाम है 124 है और कुल 144 पेन है। प्रायिकता के 31/36। फिर वह कह रहा है आप पेन नहीं खरीदेंगे। अपन कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे भाई? जो पेन खराब है। तो खराब पेनों की संख्या 20, अनुकूल परिणाम 20, कुल 144, प्रायिकता 5/36। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है 22वां। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदाहरण 13 को देखिए। उदाहरण 13 को देखना है भाई। इस प्रश्न को समझने के लिए उदाहरण 13 को देखिए। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। दो पासों की संख्याओं का योग जब 2 है, जब 3 है, जब 4 है, जब 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तब प्रायिकताएं बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले दो पासों को फेंकने के परिणाम लिखने पड़ेंगे। तो परिणाम लिखते हैं सबसे पहले। तो देखो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। ये आ गए अपने को जो दो पासे फेंकने के परिणाम आ गए। मैंने जब बेसिक करवाया था उस समय भी करवाया, 13वां उदाहरण में भी वापस लिखवाया, इस क्वेश्चन में भी मैं परिणाम वापस से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 होना चाहिए। 2 होने के लिए यहाँ पर ही हो सकता है 2 योग। तो जब 2 योग है तब प्रायिकता 1/36।
जब योग 3 है तब युग्म कितने बन रहे हैं? 2, तो कुल युग्म 36। यहाँ पे योग 4 के युग्म बन रहे हैं 3, प्रायिकता 3/36। यहाँ पे योग 5 के कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4, तो अनुकूल 4, कुल युग्म 36। यहाँ पर योग 6 के, ये है योग 7 के, ये है योग 8 के, ये है योग 9 के, ये है योग 10 के, ये है 11, ये योग 12। फिर कह रहा है योग 6 की प्रायिकता बताओ। योग 6 के युग्म कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 और 5, तो प्रायिकता आ गई 5/36। योग 7 के युग्म बन रहे हैं 6, तो प्रायिकता आ गई 6/36। फिर योग 9 के युग्म बन रहे हैं 4, 4/36, 3/36, 2/36। आगे समझ में? जो ये सारणी थी इसको अपन ने पूरा कर लिया है। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट में कह रहा है एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम है। बहुत अच्छी बात है, 2 से लेकर 12 तक सभी 11 परिणाम है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? हम इस तर्क से सहमत है। सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा? हम इस तर्क से सहमत नहीं है। क्या कह रहा है कि सभी में 1/11 प्रायिकता है, क्या इस तर्क से सहमत है? तो हमने कह दिया कि हम इस तर्क से सहमत नहीं है, तो इसने कहा कि सही कारण उत्तर दीजिए। तो इसका कारण ये रहेगा कि सभी 11 परिणाम समप्रायिक नहीं है। आगे बात समझ में? सभी जो 11 परिणाम है वो क्या है? समप्रायिक नहीं है। आगे बात समझ में? हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है 23वां। 23वां क्वेश्चन कह रहा है एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा। या तो 3 चित होने चाहिए या 3 पट होने चाहिए, उस समय हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले परिणाम लिख लेते हैं। तीन बार सिक्का उछालने पर कुल परिणाम बराबर। देखो 3 सिक्के हैं भाई अपने पास में। सबसे पहले एक सिक्का है, सबसे पहले हेड आया, तो फिर हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल। इस टेल में सबसे पहले या तो हेड या टेल, फिर इस हेड में हेड या टेल, फिर टेल में टेल या हेड। आगे बात समझ में? परिणाम लिखने हैं तो लिखो। देखे सबसे पहले हेड 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 हेड, फिर हेड हेड टेल, हेड हेड फिर टेल, फिर हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर हेड टेल टेल, फिर क्या आ रहा है? टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल। ये कुल मिलाकर के परिणाम अपने पास में कितने आ गए? 8। तो लिख लेंगे कुल परिणाम बराबर 8, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 8। आगे बात समझ में? फिर घटना क्या है? घटना 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर अनीप खेल जीत जाएगा। फर्स्ट में घटना ई बराबर 3 चित या 3 पट
प्राप्त हो। तो नंबर ऑफ इवेंट, 3 चीज इसमें 3 पट इसमें, नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए 2। तो जब प्रायिकता की बात करेंगे, प्रायिकता में उधर लिख लेता हूँ, प्रायिकता की जब बात करेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट कितना है 2, सैंपल स्पेस कितना है अपने पास में 8, तो 1/4 आ गई इसकी प्रायिकता। अब कह रहा है अनीप के हार जाने की प्रायिकता, भाई जीतने की प्रायिकता तो 1/4 आ गई अपने पास में। भाई जब 3 चित्र 3 पट प्राप्त होंगे तो अनीप खेल जीत जाएगा, मतलब जीतने की प्रायिकता तो अपने पास में 1 है, तो हारने की प्रायिकता निकाल लो। कैसे निकालेंगे, जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता बराबर 1 होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बार बराबर 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकाला आपने 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बार बराबर 1। प्रायिकता ई नहीं की 1 माइनस 1/4, तो पी ई नहीं ले सब लो 4, 4 माइनस 1 बराबर 3/4। तो अपन लिख देंगे अतः अनीप के खेल में हार जाने की प्रायिकता 3/4 है। आगे बात समझ में, जब अपने पास में जीतने की प्रायिकता है तो अपन हारने की प्रायिकता बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है 24वां। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो जब हल लिखेंगे एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे 36। फिर फर्स्ट पार्ट कह रहा है 5 किसी भी बार, ये क्या है फर्स्ट पार्ट में घटना, घटना ही बराबर 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे भाई 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2 पासों को फेंकने के परिणाम लिख लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 1 2 1 5 1 6 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 3 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये क्या आ गए 2 पासों को एक साथ फेंकने पर परिणाम। आगे बात समझ में, सबसे पहले घटना कह रही है 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए, तो जिन जिन में 5 आ रहा है उनको छांट लो, उनको क्या कर लो भाई छांट लो।
तो देखो इन सब में 5 आ रहा है, कितने युगों में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 युग में कितने? एक ये रह गया भाई। कितने हो गए युगम? 11। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? 11। भाई यही सब है। 1 मिनट, ये कह रहा है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, नहीं आएगा इसका मतलब 36 में से 11 कम कर लो तो कितने बन जाएंगे अपने पास में? 25। कितने बच जाएंगे? 25। 25 ऐसे युगों में जिनमें 5 है ही नहीं। तो जब प्रायिकता की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 25/36 आ गई प्रायिकता। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है कम से कम 5 एक बार आना चाहिए। सेकंड पार्ट में घटना ही 5 कम से कम एक बार आए तो नंबर ऑफ इवेंट क्या बनेंगे? 5 कम से कम एक बार किस किस में आ रहे थे? इन 11 में कम से कम एक बार आ ही रहा है, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गए? अनुकूल परिणाम 11 हो गए। तो जब प्रायिकता की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11/36, क्या आ गई इसकी प्रायिकता। सबसे पहले देखो ये कह रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये जो 5 आ रहे हैं इनको कुल परिणाम में से हटा लो। कुल परिणाम कितने? 36। 36 में से 11 को हटा लो तो कितने बच गए? 25। तो प्रायिकता क्या आ गई? 25/36 आ गई समझ में। फिर कह रहा है 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, तो ये जो 11 है इनमें 5 आ रहे हैं तो 11/36 हो गई प्रायिकता। हाँ बेटा, इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन कौन सा? 25वां। 25वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है? सत्य है। आपको ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए सत्य है सत्य करवा रहा हूँ, वरना ये आपसे ही देता। कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन है करवा देता हूँ कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, इसका कारण भी बताना है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, आपको पता है जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो परिणाम कितने आएंगे? 4। 2 सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे तब परिणाम कितने आएंगे? 4। लेकिन ये कह रहा है परिणाम कितने आ रहे हैं? 3 ही आ रहे हैं। तो ये तो पहले से ही क्या हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि 2 सिक्कों को उछालने पर परिणाम आते हैं 4। परिणाम कितने आते हैं? 4। और प्रत्यय की प्रायिकता क्या होती है? 1/4। जबकि ये क्या कह रहा है? प्रायिकता, प्रत्यय की प्रायिकता क्या दे रखा है? 1/3। ये क्या है? असत्य। भाई प्रश्न में ये कह रहा है परिणाम 3 मिलेंगे, वहीं पे भी असत्य हो गया। परिणाम 2 सिक्कों के 4 मिलते हैं, आपको बहुत बार बता दिया। फिर कह रहा है इनकी प्रत्यय की प्रायिकता 1/3 है, वो भी आपको बहुत बार समझाई हुई है। 2 सिक्कों को उछालने पर प्रत्यय की प्रायिकता है जो 1/4 होगी। फिर सेकंड पार्ट कह रहा है यदि पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या है एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। यह बात सही है, अभी अभी अपन ने की थी, क्योंकि दोनों की परिणाम की समप्रायिक है। जब देखो पासे को फेंकते हैं तब 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई संख्या मिलेगी तो सम संख्या, सम संख्या हो गई 2 4 और 6। विषम संख्या, विषम संख्या हो गई आपके 1 3 और 5। अब ये कह रहा है एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता देखो, अनुकूल परिणाम कितने? 3, कुल कितने? 6। प्रायिकता क्या आई? 1/2। फिर देखो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, सम संख्या प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6। प्रायिकता क्या आ गई? 1/2। चाहे सम संख्या की प्रायिकता निकालो पासे में, चाहे पासे में सम संख्या की प्रायिकता निकालो तो भी 1/2, और विषम संख्या की प्रायिकता निकालो तो भी 1/2 ही आ रही है। तो यही तो कह रहा है संख्या याद करने की प्रायिकता 1/2 है। तो ये बात क्या है? सत्य है। आगे बात समझ में। अब आपके ये 14वां चैप्टर खत्म होता है, आगे नया चैप्टर लेंगे अगले लेक्चर में। और इसको आपको यदि अच्छा लगा और तरीके पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और जय हिंद, जय भारत।